गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने जो लास्ट हमारा लेक्चर्स था उसमें कार्बोकेटायंस के बारे में पढ़ा था, कार्बोनाइन के बारे में हमने पढ़ा था। कार्बोनाइन का कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कैसे स्थायित्व क्या है कार्बोकेटायंस का, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। एग्जांपल्स क्या हैं, वो एप्लीकेशंस वगैरह सारी चीज़ें हमने कार्बोकेटायंस की पढ़ी थी। आज हम स्टडी करेंगे कार्बोनाइन की। कार्बोनाइन जो सेकेंड इंटरमीडिएट है हमारा, के मध्यवर्ती है सेकेंड, उसकी आज हम स्टडी करेंगे। तो हम बात करते हैं कार्ब एनायन की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि जो कार्ब एनायन है वो है क्या। तो हेटेरोसाइक्लिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड वेयर कार्बन रिटेन बोथ शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एनायन। इट मीन्स सीधा सीधा ये है कि जब हेटेरोसाइक्लिक या बिस्मांस विखंडन होता है, किसका, बंध का, जब बंध का बिस्मांस विखंडन होता है तो उसमें कोई जो परमाणु है, कोई इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड की, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उस जो कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज आता है, बट क्योंकि कार्बन, ये है कि कार्बन के साथ में जो परमाणु जुड़े हुए हैं वो उसकी विद्युत ऋणता कार्बन से कम होनी चाहिए। तो जब वो इस तरह का एटम्स उससे ज़्यादा जुड़ता है तो कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, जिससे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है। देखिए आप एग्जाम्पल्स, हम देखो सिंपल सा एग्जाम्पल्स अपन बात करते हैं CH4 की, मेथेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज है यहाँ पर, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज है, सॉरी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज है, फिजन हो रहा है पर। तो सी एक तो जो H है ये प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल गया। जब प्रोटॉन के रूप में H प्लस बाहर निकलेगा यहाँ पर, तो ये जो बनेगा CH3 माइनस, ठीक है, ये जो CH3 माइनस है ये कहलाएगा कार्ब एनायन। तो जब प्रोटॉन के रूप में H हाइड्रोजन है H प्लस के रूप में बाहर निकला, तो जो बना वो बना कार्ब एनायन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण देखिए किस कौन कौन से कार्ब एनायन हो सकते हैं। तो मीथेन कार्ब एनायन है, प्राइमरी कार्ब एनायन है, सेकेंडरी कार्ब एनायन है, टर्सरी कार्ब एनायन है। CH3 माइनस, CH3 CH2 माइनस, CH3 CH3, ठीक है, CH3 CH3, सॉरी CH3 CH3, या फिर CH3 CH माइनस CH3, सेकेंडरी कार्बन एनायन। और टर्सरी कार्बन एनायन में कार्बन नेगेटिव चार्ज विथ 3 मैथिल ग्रुप, ओके, कार्बन के साथ में 3 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो तीनों और कार्बन के पास है नेगेटिव चार्ज, तो ये कहलाता है टर्सरी कार्बन एनायन। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एनायन का निर्माण कैसे होता है बेसिक, वो देखिए। वो अभी मैंने बताया था कि एक हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। जब बिस्मांस विखंडन होता है किसका, बंध का, तब कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा है प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शंस। तो देखिए प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन मतलब प्रोटॉन को बाहर निकलना। द एसिडिक प्रोटॉन है एच ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विथ एप्रोप्रिएट बेस। जब RH है, ठीक है, इसका बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो एक बनेगा R माइनस और दूसरा बनेगा H प्लस। तो यहाँ पर भी ये कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल देखिए ये कार्बन आयन की अपन यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये एग्जांपल देख रहे हो ना, यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो रहा है, ये कार्बन आयन बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए CH2 माइनस। तो और भी बहुत सारे से एग्जाम्पल, डिकार्बोक्सिलेशन ले सकते हैं अपन, विकार्बोक्सिलीकरण, ठीक है, विकार्बोक्सिलीकरण ये आपने शायद पढ़ा होगा 12th में। डिकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड इंटरमीडिएट। यहाँ पर RCOO, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O माइनस ये है। अब यहाँ पर यह बात करते हैं क्योंकि R है ये यहाँ पर रिमूव हो रहा है ये, क्योंकि ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से इधर आ रहा है इसकी तरफ, ठीक है, कार्बन तरफ आ रहा है। तो इस कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में क्या बॉन्ड बन रहा है, जिससे CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि CO2 के रूप में ये निकलेगा बाहर और ये R माइनस बनाएगा। तो डिकार्बोक्सिलेशन में यानी विकार्बोक्सिलीकरण में भी कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है। और देखिए ये सेकेंड है ब्यूटाइल एस्टर, इसकी बात करते हैं अपन। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, यहाँ पर ये O माइनस नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और ये CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये बनेगा जो कार्ब एनायन बनेगा। नेक्स्ट एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू एल्कीन, ठीक है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल
टू एल्किन देन सॉरी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू एल्किन देन देयर विल बी न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेक प्लेस एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द एडजेसेंट कार्बन पीटी, ठीक है। द न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बन, छोड़ो उसको, आपको सिंपली बताता हूँ मैं एग्जांपल। देखिए ब्यूटीन है, ठीक है, यहाँ पर ब्यूटीन दिख रहा है, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिख रहा है ना, CH3 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 CH3, ओके। अब देखिए ये जो ब्यूटीन है यहाँ पर, इस ब्यूटीन में अपन बात करते हैं Br माइनस अटैक करता है यहाँ पर। जब Br माइनस अटैक करता है यहाँ पर तो ये कार्ब एनायन बनता है यहाँ पर, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये कार्ब एनायन बनेगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब देखिए बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एनायनिक कार्बन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो गेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एनायनिक कार्बन मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन डिपेंड ऑन परसेंटेज एस कैरेक्टर, यानी कि जो विद्युत ऋणता है कार्बन की जो विद्युत ऋणता है वो पर डिपेंड करती है एस लक्षणों पर, उसमें एस गुण कितने हैं, ठीक है, एस गुण कितने परसेंट है उसमें, इस पे डिपेंड करती है। तो कार्ब एनायन स्टेबिलिटी बस हैज़ बीन फाउंड टू बी इन द ऑर्डर। अब देखिए सिंपली इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि जो कार्ब एनायन की जो स्टेबिलिटी है बेसिकली वो डिपेंड करती है एस कैरेक्टर पर, परसेंट एस कैरेक्टर, परसेंट एस लक्षण कितना है उसमें, उस पर डिपेंड करते हैं। और ये डिसाइड करते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, संकरण के द्वारा। क्योंकि देखिए अब देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ओके, R2C डबल बॉन्ड CH माइनस, देन R3C CH2 माइनस। अब R3C सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, R2C डबल बॉन्ड CH माइनस, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस में sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर इसमें S कैरेक्टर की बात करें यहाँ पर, तो ये जो RC ट्रिपल बॉन्ड C है यानी sp हाइब्रिडाइज्ड जो स्पीसीज है इसमें होता है 50% S कैरेक्टर्स, ओके। देन इसमें होता है sp2 वाले में 33.3% S कैरेक्टर, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले यानी सिंगल बॉन्ड वाले में होता है 25% S कैरेक्टर। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑफ कार्बन की वो इसी पर डिपेंड करती है एस कैरेक्टर पर, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। अब देखिए प्रेरणिक प्रभाव मैंने कहा था जो प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट किसी कार्बन प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। बट अगर कार्बन आयन की अपन बात करें तो इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी इसके पास है, तो हमें ऐसा ग्रुप चाहिए, ठीक है, जो माइनस आई इफेक्टिंग शो करता है या वो प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करता हो, ठीक है। बेसिकली वो ग्रुप अपन देखेंगे उसकी स्थायित्व सबसे अधिक होगा जिसमें प्लस आई ग्रुप सबसे कम होगा। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं CH माइनस H, ठीक है, ये प्राइमरी है, प्राइमरी में क्योंकि एक ही CH3 समूह है यानी प्लस आई इफेक्टिंग जो ग्रुप है वो केवल एक है, तो इसका स्तर सबसे अधिक होगा कंपेयर टू सेकेंडरी की, क्योंकि सेकेंडरी में 2 CH3 समूह है, एक CH3 ये रहा और एक CH3 ये रहा, और दोनों का होता है प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप, दोनों प्लस आई प्रभाव शो करते हैं, प्लस आई प्रभाव शो करने के कारण जो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी इस पर नेगेटिव चार्ज है कार्बन पर, और ये दो CH3 समूह जुड़ने के कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब पहले से ही इस पर नेगेटिव चार्ज है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका क्या होगा, कम होगा बेसिकली। तो ये सेकेंडरी जो कार्बन आयन है प्राइमरी की कंपेरिजन में लेस स्टेबल होता है। देन थर्ड अपन बात करते हैं टर्सरी की, तो टर्सरी तो और भी कम होगा क्योंकि इसमें 3 CH3 समूह जुड़े हुए हैं, यानी कि 3 प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप इसमें जुड़े हुए हैं। जब 3 प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन आयन की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो ये इसका स्थायित्व भी उतना ही लेस हो जाएगा। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो प्राइमरी सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी, ये होगा। देन इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के द्वारा भी कार्ब एनायन है वो स्टेबल होता है। वो देखिए ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये एक मिनट, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अपन इसकी बात करते हैं
C6H5 CH2 माइनस, देन C6H5 का होल टू CH माइनस, देन C6 होल टू C माइनस. स्टेबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज होती है जैसे जैसे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज इसकी होती है. ठीक है, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है इसकी स्टेबिलिटी. देन स्टेबलाइजेशन बाय फास्फोरस, पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है इसलिए. ठीक है, सल्फर और फास्फोरस में क्या होता है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होता है, उसके कारण भी इसकी स्टेबिलिटी इफेक्टेड होती है. देखिए थोड़ा देखिए, अटैचमेंट ऑफ कार्बन एंड कार्बन ऑफ ए सल्फर एंड फास्फोरस एटम कॉज एन इंक्रीज इन कार्बन एंड स्टेबिलिटी. ठीक है, दोनों ही क्योंकि पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है इसलिए. देन स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बन आयन, यहाँ पर अपन बात करते हैं एरोमेटिक कार्बन आयन की. ठीक है, हक्कल रूल्स सीधा सीधा आ जाता है भैया यहाँ पर. एरोमेटिसिटी जैसे ही नाम आता है एरोमेटिसिटी, वहाँ सीधा सीधा आ जाएगा हक्कल नियम, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नियम. ठीक है, यानी कि अगर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या वो कंपाउंड्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है तो वो स्टेबल होगा. अब इसकी अपन बात करते हैं, जो अपने स्ट्रक्चर अपने नीचे बनी हुई है इस स्ट्रक्चर की अगर बात करते हो, देखिए इसमें 2 पाई बन रहे. ठीक है, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए. देन एक है नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स से हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, देन दिस कंपाउंड्स फॉलो हक्कल रूल्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल्स, देन दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल. ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है किस पर, स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है हक्कल नियम पर. यहाँ पर हक्कल नियम फॉलो होगा और हक्कल नियम के अनुसार इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सॉरी, हक्कल नियम के अनुसार ये जो कंपाउंड्स है प्लेनर है, साइक्लिक है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं, इसलिए ये स्टेबल होगा. प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की बात करते हैं. देखिए, तो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे माइनस आई है, एफ है, फ्लोरीन NO2 है, विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, एंड इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल डिक्रीज स्टेबिलिटी. देखिए सीधी सीधी बात है कि जब कोई भी विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे माइनस आई है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, NO2 जैसे समूह अगर जुड़े हुए हैं तो वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं क्योंकि ये विथड्रॉइंग ग्रुप है. और लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है जैसे CH3 समूह है, ठीक है, तो वो डिक्रीज करते हैं किसको, स्टेबिलिटी को. अगर हम बात करते हैं अपन देखिए CH3 है, ठीक है, एक तो, और एक है CF3 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो CF3 माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू CH3 माइनस के. क्यों, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है इसलिए, और CH3 समूह का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. देन एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो देखिए कहाँ कहाँ कार्ब एनायन का यूजेज होता है, या कार्ब एनायन है जिसके एज ए इंटरमीडिएट बनता है, और या फिर अपन ये बोलते हैं कि कार्ब एनायन के द्वारा रिएक्शन कंप्लीट होती है, संपन्न होती है. वो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं परकिन अभिक्रिया. परकिन अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ी होगी. ठीक है, सिंपली मैं बता रहा हूँ, आगे अपन को सिर्फ एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है अभी. ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. परकिन अभिक्रिया, द कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड विद एनहाइड्राइड इज कॉल्ड एज परकिन अभिक्रिया. देखिए बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड रिएक्शन करता है किसके साथ में, ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, और सोडियम एसीटेट के साथ में, दोनों की अभिक्रिया हुई. देन ये बना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड. ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड. इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बन आयन बनेगा. इसकी मैकेनिज्म से पता चलेगा. देखिए मैकेनिज्म की अगर बात करें तो एसिटिक एनहाइड्राइड स्टेप फर्स्ट में, एसिटिक एनहाइड्राइड इसने रिएक्शन करी CH3COO माइनस के साथ में. ठीक है, CH3COO, देन CH3COO, ओके, देन CO, देन CH2 माइनस, और CH3COOH है. ओके, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा इसमें से. तो ये जो CH2 समूह, CH2 माइनस है यहाँ पर, ये CH2 माइनस क्या, ये कार्बन आयन बन रहा है ना. सेकंड स्टेप में ये CHO बेंजल्डिहाइड रिएक्शन करेगा इसके साथ में. ठीक है, और इसके साथ में रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, या स्टेप थर्ड में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा. ओवरऑल जो ये प्रोडक्ट थर्ड बनाए, तो इसमें अपन को सिर्फ ये देखना कार्ब एनायन है एज ए इंटरमीडिएट इसमें फॉर्म हो रहा है.
तो परकिन अभिक्रिया में देन अपन बात करते हैं, ये एक और एग्जाम्पल है क्यूमेरिन बनने का। देन क्लेजन कंडेंसेशन है, क्लेजन संघनन अभिक्रिया है, ठीक है, इसमें ये इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। देन बेंजोन कंडेंसेशन है, बेंजोन संघनन अभिक्रिया है, इसमें भी ये मध्यवर्ती के रूप में बनता है कार्ब एनायन। और कैनिजारो अभिक्रिया, वेल नोन एग्जाम्पल्स कैनिजारो, दो फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, मेथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो ये जो अभिक्रिया थी एग्जाम्पल बताए थे, कैनिजारो अभिक्रिया है, परकिन अभिक्रिया है, बेंजोन कंडेंसेशन है, बेंजोन संघनन अभिक्रिया है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया है, ये सारी अभिक्रिया में कार्ब एनायन है इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। तो ये इसके एप्लीकेशंस है। आप अगर रेफरेंस में आप इसको देखना चाहो तो बुक्स में आपको सजेस्ट करता हूँ, SM मुखर्जी है, श्यामा प्रसाद SM मुखर्जी है, SP सिंह है, रिएक्शन मैकेनिज्म, तो इस सारी पर आपके लिए ज़्यादा यही है मैं जो बता रहा हूँ, आप इसी में से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम्स है आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।